दोस्तों, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो एक बात जरूर दिखी होगी। चाहे गांव हो या बड़ा शहर, गरबा हमेशा गोल घेरा बनाकर ही खेला जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? सीधी लाइन में भी तो खेल सकते थे, फिर गोल घेरा बनाकर ही क्यों? ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये तो बस एक परंपरा है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरा कारण छुपा हुआ है। गरबे के बीच में माता जी की मूर्ति और जलता हुआ दीपक रखा जाता है। ये दीपक सिर्फ एक दिया नहीं होता है, ये माँ शक्ति का प्रतीक माना जाता है और हम सब उस शक्ति के चारों तरफ घूमते हैं। यानी हमारी जिंदगी का केंद्र, धन, अहंकार या इंसान नहीं, माँ की शक्ति है। अब सोचिए, गरबा अगर सीधी लाइन में खेला जाए तो कोई आगे जाएगा, कोई पीछे जाएगा, लेकिन गोल घेरे में न कोई बड़ा, न कोई छोटा, न कोई अमीर, न कोई गरीब, सब एक बराबर। यही हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन ये सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है, इसके पीछे एक और बहुत रोचक बात छुपी है, शायद आपने आज तक नहीं सुनी होगी। अब बात करते हैं उस कारण की जो बहुत कम लोग जानते हैं। गरबा सिर्फ एक नाचना नहीं है, ये एक लय है, एक ताल है और एक ऊर्जा भी है। जब सैकड़ों लोग एक ही दिशा में एक ही ताल पर गोल घेरा कर बनाकर चलते हैं तो एक अलग ही माहौल बनता है। और यही वजह है कि गरबा खेलते समय मन अपने आप खुश होने लगता है, तनाव कम महसूस होता है। अब सोचिए, अगर यही लोग इधर उधर या फिर सीधी लाइन में चलते तो क्या वही ताल, वही सुंदरता और वही ऊर्जा महसूस होती? शायद नहीं होती। अब एक और खास बात, गोल आकार की न शुरुआत होती है न अंत, इसलिए इसे अनंत का प्रतीक माना जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन चलता रहता है, सुख हो या फिर दुख हो, समय कभी नहीं रुकता। और एक बात, गरबा खेलते समय सबकी नजर बार बार बीच में रखी माता जी पर पड़ी रहती है, यानी नाचते हुए भी ध्यान माँ शक्ति पर रहता है। और इसी वजह से गरबा सिर्फ मनोरंजन नहीं है, भक्ति भी बन जाता है। लेकिन एक और ऐसा कारण है जो हमारी पुरानी परंपरा और समाज में जुड़ा हुआ है, और वही सबसे दिलचस्प बात है, वो अभी आखिरी भाग में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अब आखिरी और सबसे जरूरी बात, गरबा सिर्फ नाचने का नाम नहीं है, गरबा जीवन जीने का तरीका सिखाता है। जब हम गोल घेरा बनाकर चलते हैं तो कोई आगे नहीं चलता है, कोई पीछे नहीं रहता है। आज आप आगे हो, कुछ देर बाद आप पीछे जाते हैं, यही जिंदगी का सच है। आज अच्छा समय है तो कल मुश्किल भी आ सकती है, और अगर आज मुश्किल है तो कल अच्छा समय भी आ सकता है। इसलिए कभी घमंड मत करो और कभी हिम्मत मत हारो। दोस्तों, पुराने समय में गांव के लोग नवरात्रि में एक साथ गरबा खेलते थे। इससे पूरा गांव में एकता बढ़ती थी, लोग एक दूसरे से मिलते थे, रिश्ते मजबूत होते थे और मन की दूरियां भी खत्म हो जाती थी। यानी गरबा सिर्फ एक पूजा नहीं, समाज को जोड़ने का भी माध्यम था। इसलिए आज भी गरबा शुरू होने से पहले माँ अम्बे की आरती की जाती है, क्योंकि गरबा केंद्र डांस नहीं, माँ शक्ति की भक्ति है। और याद रखिए, गरबा गोल घेरा बनाकर इसीलिए खेला जाता है क्योंकि हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि भगवान के सामने सब बराबर है, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सब माँ के बच्चे हैं। इसलिए गरबा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, हमारी संस्कृति, एकता और भक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अगर आपको आज ये जानकारी नहीं लगी हो तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है अगली बार जब वो गरबा खेलने जाए तो उसके पीछे का असली अर्थ भी समझ सके। ठीक है, जय माता जी दोस्तों।